बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनुषा में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें, आमीन। आज जो हम मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं वो है वेजिटेबल राइस विद चिकन टिक्का फ्लेवर के साथ। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। हमने चिकन ले ली है, ये चिकन हमने ले ली है बोनलेस है 1 किलो। हमने इनको छोटे पीसों में काट लिया है। और ये हमारा गरम मसाला है। वैसे तो इसमें गरम मसाले नहीं शामिल किए जाते, मगर हम पाकिस्तानी हर चाइनीज़ डिश में भी शामिल कर लेते हैं। इन गरम मसालों में हमने 2 बादियानी फूल, 2 तेज़पात के पत्ते, इसके भी मैं छोटे टुकड़े कर लूँगी। और आधा चाय का ये वाला चम्मच काला ज़ीरा है, यही आधी चाय की चमची काली मिर्च हैं, ये लौंग हैं, 3 सब्ज़ी इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और 1 बड़े दालचीनी के टुकड़े के हमने 4 टुकड़े कर लिए हैं। सबसे पहले हम जो ये हमारी बोनलेस चिकन है इसके अंदर हम ये मसाले शामिल कर देंगे। इसमें ये हमारा अदरक है पिसा हुआ 2 चम्मच ये वाले, और ये हमने लिया है तिक्का मसाला है। ये हमने छोटा वाला पैकेट पूरा डाल लिया है, शान का डब्बा नहीं पैकेट लिया है, क्योंकि हमने ये कुटी हुई मिर्ची भी ली है, पिसी हुई मिर्ची भी ली है, और आधी चमची ये पूरी चम्मच लिया है ये वाला हमने। और ये हमारा लहसुन पाउडर है, ये 3 चम्मच हमारा मैदा है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, और दही के साथ ये सब मसाले मिलाकर हम इस मुर्गी में लगा के आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हम ये लहसुन और प्याज को हल्का फ्राई करके और फिर हम ये चिकन जो हमारी मसाला लगी हुई होगी इसमें फ्राई करेंगे। ये हमने ये इतनी 3 से 4 चम्मच है हमने भर के ये दही के लिए हैं। और अब हम इसमें ये मसाले शामिल करके अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे चिकन में। अब ये सारे मसाले हमने दही और वो सारे मसालों को एक साथ करके इस चिकन पे लगा दिया है, और हम आधे से 1 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र कर देंगे। अब जो हमारी सब्जियां इसमें शामिल होंगी वो ये हैं। ये मटर हैं, हमने 1 प्याली ले लिए हैं, छील लिए हैं इनको। और ये आलू हैं 3 अदद, जो हमने छील कर काट लिए हैं छोटे शेप में। और ये प्याज और लहसुन है, ये हमने थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। लहसुन अदरक का ये मोटा मोटा सा हमने पेस्ट बना लिया है कूट कर। दही है 1 प्याली, और हरी मिर्ची है 1 प्याली। ये हमने 5 गिलास चावल लिए हैं, उसके हिसाब से ये हमने मिर्ची ली हैं। ये होंगी 15 से 20 अदद देंगी मिर्ची, क्योंकि इसमें सब्जियां भी डलेंगी और चावल भी 5 गिलास हैं, तो उसमें इतनी मिर्चियाँ ही डलेंगी। और ये शिमला मिर्च है, ये भी हमने प्याली भर के लिए, 1 पाव के करीब की हमारी ये प्याली है। टमाटर हैं, ये 1.5 पाव हैं हमारे, 1 पाव से ज़्यादा हैं। ये गाजर है, ये भी हमने 1 प्याली छोटे शेप में गाजरों को काट लिया है। और ये पुदीना जो आखिर में गार्निश के काम आएगा, ये धनिया, और ये जायफल जावित्री का पेस्ट है जो पाउडर बना लिया है हमने। ये हम जब मसाला फाइनल भून लेंगे आखिर में खुशबू के लिए ये लगाएंगे। और ये अदरक है और लीमू है, जो हम जब चावल डाल देंगे तो चावल बड़े खिले खिले और खुशबूदार बनते हैं, बहुत वाइट रंग के होते हैं, इस वजह से हम ये रस इसका शामिल करेंगे। ये चावल हैं जो हमने 5 गिलास 1 घंटे पहले ही पानी में भिगो दिए हैं। ये हमने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा समझ लें, 1 छोटा कप हमने ऑयल लिया है। और ये गरम मसाला हम इसमें शामिल कर रहे हैं। प्याज और लहसुन डाल दिया था हमने, जो हमने थोड़ा मोटा मोटा काटा था प्याज है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करना है बस। गाजर शामिल कर देंगे हम, ये आलू शामिल कर देंगे। इन सब सब्जियों को हम हल्का सा फ्राई करके लहसुन अदरक को फ्राई कर लेंगे। फिर ये हरी मिर्ची भी शामिल कर दिए, ये टमाटर भी इसी के साथ शामिल कर देंगे। और हम इसको ढककर, आलू भी गल जाएंगे इसमें, बस 5 से 10 मिनट के लिए ढकेंगे।
अभी हमारा मसाला खूब अच्छी तरह से भुन गया है, तो इसके अंदर हम ये जो हमने ये जायफल जावित्री को पीसा था ये शामिल कर देंगे, वो शिमला मिर्च भी शामिल कर देंगे। बस अब ये हम इसको अच्छी तरह से भूनकर 2 मिनट दम पे लगाएंगे और बस फिर इसमें पानी शामिल कर देंगे और चावल देंगे। ये हमारा अच्छा सा मसाला जो है फ्राई हो गया है। अब इसमें हमने ये जो जग लिया है, ये 5 गिलास चावल हैं और ये 2.5 गिलास पानी का अभी हमने डाल दिया है, और ऐसे ही हम 2 जग और भर के डालेंगे। अभी हम इसमें इस तरीके से इस वक्त हमें ये लीमू को शामिल कर देना है। इसके अंदर 3 से 4 लीमू हैं जो हम इसमें डाल रहे हैं। बस अब ये हमारा जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इस पर हरा धनिया, पुदीना, अदरक छिड़क के इसको दम पे लगा देंगे। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो दम पे लगाते हुए हम इसकी आधे हिस्से में धनिया, पुदीना और अदरक की लेयर लगाएंगे, और आधे हिस्से में जो हम अपना तिक्का फ्लेवर जो है चिकन का वो फ्राई करेंगे उसकी लगा देंगे। फिर जब हम डिश आउट करेंगे तो सारी को मिलाते हुए निकालते जाएंगे, और जिसको जो खाना है वो अपनी पसंद से लेता जाएगा। अब ये हम इसमें गार्निश कर रहे हैं। इस तरीके से हम ये आधी आधी ऐसे डालेंगे पुदीना, और आधे हिस्से में ये हम धनिया डाल देंगे। और अब बाकी जो ये हिस्सा हमारा बच गया है इसके अंदर हम चिकन की अपनी तह लगाएंगे। ये जो हमने फ्रिज में रखी थी 1 घंटा मैरिनेट होने के लिए, अभी हम तेज़ गरम ऑयल में इसको एक एक करके डालते जाएंगे। ये सारी बोटियों को हम इसी तरह फ्राई करके निकाल लेंगे। तेज़ गरम ऑयल में डालेंगे, थोड़ा धीमी आंच पे पकने देंगे और फिर दरमियानी आंच पे इनको फ्राई होने देंगे। ये हमारी जो फ्राई हो गई हैं, ये हम भगोने में ही जैसे हमारा धनिया पुदीने की लेयर लगी हुई है इसी तरीके से इसकी भी गार्निशिंग कर देंगे। हम इस तरफ ये बोटियाँ शामिल करते जाएंगे। इस तरीके से हम फ्राई कर करके इस तरफ ये डालते रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, जो सब्जियां नहीं खाते वो इस लालच में। बस ये इस तरीके से हम ये सारी बोटियाँ हमने शामिल कर ली हैं बिरयानी में। अब हम इनको उलट पुलट कर देंगे। मज़ेदार सी हमारी चिकन टिक्का फ्लेवर की वेजिटेबल राइस तैयार है। बिरयानी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखिए हमारी मज़ेदार सी चिकन टिक्का फ्लेवर की वेजिटेबल बिरयानी तैयार है। बहुत लजीज मज़ेदार होती है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं वो भी टिक्का फ्लेवर के शौक़ में खाएंगे। और अगर आपको रेसिपी हमारी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।